अक्सर हल्की सी बारिश के बाद अखनूर की बात करें तो यहाँ पर बिजली सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। और जब पीने की पानी की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वो सीधे तौर पर बिजली की सप्लाई के ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि चिनाब दरिया के किनारे जियापोता में पीएचई ऑफिस में स्थित पंपिंग स्टेशन जो है वो पूरे तरीके से बिजली के ऊपर ही काम करते हैं। ऐसे में अक्सर जब बारिशों का मौसम होता है या और किसी कारणवश लगातार बिजली आपूर्ति जो है वो ठप रहती है, तो ऐसे में अक्सर अखनूर शहर या आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई भी हमेशा बाधित रहती है। खबर ये नहीं है कि केवल बारिश आने पर या थोड़ी सी हवा चलने पर बिजली बंद हो जाती है और उसके खामियाजे जो हैं वो पीने के पानी को लेकर भी भुगतने पड़ते हैं, बल्कि खबर ये है कि 2014 में तब के मंत्री और अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए श्यामलाल शर्मा जी द्वारा एक जनरेटर सेट जो है अखनूर पीएचई ऑफिस को प्रोवाइड किया गया था, जिसकी कैपेसिटी लगभग 380 केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पेयर भी बताई जाती है, वो प्रोवाइड किया गया था ताकि जब भी बिजली बंद रहे तो उस जनरेटर सेट की सहूलियत ली जाए और शहर में पीने की पानी की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। उस समय उनका विजन ये भी था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हमने अभी पिछले दिनों देखा कि बिजली विभाग के अधिकारी अपनी मांगों को लेकर लगातार स्ट्राइक पर थे, हड़ताल पर थे। ऐसे में अखनूर में तो वैसी नौबत नहीं आई, लेकिन हमने जम्मू शहर में देखा कि लगभग 2 से 3 दिन कई जगह पर बिजली सप्लाई जो है वो बाधित रही। तो उस समय उनका विजन ये भी था कि कहीं ऐसे हालात आ जाएं तो ये जनरेटर सेट जो है वो एक बहुत अच्छा कार्य करेगा और बिजली सप्लाई ना होने पर भी हम इसका उपयोग करके पूरे शहर में या आसपास के इलाकों में पीने का पानी पहुंचा देंगे। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है या जो मार्केट रेट इस वक्त उस 380 केवीए जनरेटर का बताया जा रहा है, तो वो लगभग 15 से 17 लाख रुपए का वो जनसेट उस समय वो प्रोवाइड किया गया था अखनूर पीएचई ऑफिस में। और आज उसकी स्थिति क्या है, खबर वो है, क्योंकि लाखों रुपया जो पब्लिक के टैक्स से गवर्नमेंट सामान प्रोवाइड करती है, आज उसकी हालत ये है कि महज कुछ घंटे चलने के बाद आज वो जनसेट जो है पीएचई ऑफिस में कबाड़ की शक्ल ले रहा है। जी हाँ, लगभग 17 लाख रुपए का एक जनसेट 380 केवीए का एक अच्छी क्वालिटी का आज वहाँ पर धूल छांट रहा है, क्योंकि उसका किसी भी किस्म का कोई इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा। और ऐसा क्यों है, जब इसके बारे में हमने विभागीय अधिकारियों से जानने की कोशिश की तो मालूम चला कि अधिकतर जो भी अधिकारी इस वक्त अखनूर पीएचई ऑफिस में कार्यरत हैं, इंजीनियर्स या उनसे ऊपर, या तो उनको इस जनसेट की स्पेसिफिकेशंस के बारे में नहीं पता, इसके इस्तेमाल के बारे में नहीं पता, यहाँ तक कि जब हमने उनसे इसके रिगार्डिंग बाकी डाटा मांगने की कोशिश की कि आखिर ये कितने समय तक चला है, कितना पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ है और इसको चलाया क्यों नहीं जाता, तो अफसोस करना किसी भी अधिकारी के पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं था। हमने ये भी कोशिश की कि अगर आप हमारी सहायता करते हैं, हम खुद इस जनसेट को खोलकर देखना चाहेंगे कि आखिर कितने दिन कितने घंटे ये जनसेट उपयोग में लाया जा चुका है, तो उसको लेकर भी कोई स्पष्ट जवाब अधिकारियों से नहीं मिला। एक टेक्निकल एक्सपर्ट ज़रूर उन्होंने हमें प्रोवाइड किए, लेकिन उनका भी कहना यही था कि इस जनसेट की चाबियां जो है वो उनके पास नहीं है और किसी ने इसको चलते हुए देखा ही नहीं है। और उन्होंने ही हमें बताया कि 2014 में बाढ़ के समय ये कुछ घंटे ज़रूर चला था, लेकिन उसके बाद कभी इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। अधिकारियों की माने तो उनका ये कहना है कि ये जनसेट जो 380 केवीए का है, ये डीजल इतना ज़्यादा पीता है पर हॉर के हिसाब से कि हम इतना एफर्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से आज इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं हो पा रहा। अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि ये 380 केवीए का जनसेट जो अखनूर पीएचई ऑफिस में पड़ा है,
ये 1 घंटे में लगभग 60 लीटर फ्यूल जो है यानी कि डीजल जो है वो कंज्यूम करता है। लेकिन जब हमने इसकी गहन तौर पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की, इसकी स्पेसिफिकेशंस को पढ़ा, तो ये मालूम हुआ कि 75% लोड पे ये जेनसेट जो है वो 63 लीटर के आसपास डीजल जो है 1 घंटे में खपत होती है उसकी। और अगर इसी जेनसेट को फुल 100% लोड पे चलाया जाए तो ये जेनसेट जो है ये लगभग 80 लीटर के आसपास डीजल खपत इसकी हो जाएगी 1 घंटे में। एक तरफ अगर हम अधिकारियों की बात को दुरुस्त भी माने कि इस जेनसेट की रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत अधिक पड़ने वाली है, क्योंकि आज डीजल के दाम जो आसमान छू रहे हैं, अगर इस जेनसेट को कुछ घंटों के लिए चलाया जाता है तो इसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर ये जेनसेट बिना किसी इस्तेमाल के 2014 के बाद आज 22 में लगभग 8 सालों से इसी तरह पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सरकारी पैसे का, पब्लिक के दिए हुए टैक्स का दुरुपयोग है। अगर इसका इस्तेमाल अखनूर पीएच स्टेशन में नहीं हो सकता तो विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि कम से कम जहां इसका इस्तेमाल हो सकता है इसको वहां पहुंचाया जाए, ताकि पब्लिक के पैसे का, सरकार के पैसे का दुरुपयोग बंद हो और इसका जो है सही इस्तेमाल हो सके। आज लगभग 8 साल के बाद इसका गारंटी या वारंटी पीरियड भी लगभग पूरा हो चुका है और एनुअल मेंटेनेंस भी जो हमें अधिकारियों ने बताया तब से लेकर आज तक इसकी की ही नहीं गई, सर्विसिंग इसकी की ही नहीं गई, क्योंकि इसको उपयोग में ही नहीं लाया गया। ऐसे में अब आगे क्या होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। आने वाले समय में जब भी कभी पीएचई की सामान की कोई ऑक्शन होनी होगी, जैसे हमने शुरू में बताया कि इसको कबाड़ की शक्ल दे दी गई है, तो जब भी कोई ऑक्शन होनी होगी इसको डेड स्टॉक में डालकर कबाड़ के भाव में इसकी ऑक्शन हो जाएगी और पब्लिक के पैसे को चूना लगेगा। इस खबर के माध्यम से हमारा सिर्फ यही मतलब था कि जब कभी भी कोई अप्लायंसेस कहीं कोई पैसा खर्चा जाता है तो उसका सदुपयोग करना विभाग के अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये पब्लिक के दिए हुए टैक्स का पैसा है जो आज इस तरीके से वेस्ट किया जा रहा है। अगर विभाग के उच्च अधिकारी हमारी इस खबर को देख रहे होंगे तो उनसे उम्मीद करते हैं कि जल्द इस मसले के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा और इस जेनसेट को उपयोग में लाया जाएगा। अगर उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है तो कम से कम इसको वहाँ शिफ्ट किया जाए जहाँ पर इसकी उपयोग किया जा सके। आप लोग जुड़े रहें जेके टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।